हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ एग्जाम मस्ती में। दोस्तों, हम सबसे पहले एक मोटिवेशनल शायरी के साथ फिर इसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल शायरी कि जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, इसमें आपका क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, इसमें आपका क्या जाता है। और समय समय की बात है साहब, समय समय की बात है साहब। वक्त सबका आता है, तो वक्त सबका बदलता है, वक्त सबका आता है। इसलिए जिसको जो कहना है कहने दो, क्योंकि आज उसको कहने का वक्त है। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा, तो आपको कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सफल आदमी की कोई कमियां नहीं निकालता है। दोस्तों, संविधान में जब हम पढ़े थे तो संविधान में हम संविधान के स्रोत पढ़े थे, संविधान की अनुसूचियाँ पढ़े थे। आज मैं संविधान के स्रोत से ही रिलेटेड संविधान के ट्रिक लाया हूँ, और ट्रिक इसका काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़ेदार है, जिसको आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा। क्योंकि ट्रिक जो है अकबर से रिलेटेड है, और अकबर का नाम तो हर कोई सुना होगा, हर कोई जानता होगा अकबर कौन था। तो अकबर से ही रिलेटेड है ट्रिक। और इसको जब आप पढ़िएगा तो एक बार अगर आप याद कर लीजिएगा, मन में एक दो बार सिर्फ रिपीट ही कीजिएगा, आपको मन में बैठ जाएगा कि ये ट्रिक था संविधान स्रोत का, और आपको याद हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है संविधान स्रोत का? तो अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जा, यानी क्या कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका इसको बुलाया जा रहा है। किसको? अकबर को बुलाया जा रहा है। कह रहा है कि अकबर आज दक्षिण अफ्रीका आ ही जा, तू आ जा, यानी कि अकबर आज दक्षिण अफ्रीका आ जा। अकबर अकबर अकबर, तो अकबर आ से अमेरिका बन गया, क से कनाडा बन गया, ब से ब्रिटेन बन गया, र से रूस बन गया, आ से आयरलैंड, ज से जर्मनी, फिर से यानी कि फ्रांस बन गया। दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका ही है, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और जा से जापान बन गया। ये 10 देश हैं जिससे हमारे देश के प्रावधान लिए गए थे, संविधान स्रोत के प्रावधान लिए गए थे, जो हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। तो अब क्या है ट्रिक? अकबर आज फिर से दक्षिण अफ्रीका आ जा। ये ट्रिक बस आप 2 बार 3 बार मन में रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा ट्रिक। तो आइए देखते हैं। अ से अमेरिका, अमेरिका क्या बोलता है? अमेरिका बोलता है कि मैं लोगों को स्वतंत्रता, राष्ट्रपति से स्वतंत्रता दिलाने का अधिकार है। मैं लोगों को राष्ट्रपति से स्वतंत्रता दिलाने का अधिकार रखता हूं। कौन बोलता है? अमेरिका बोलता है। अमेरिका के लोग बोलते हैं कि मैं लोगों को राष्ट्रपति से स्वतंत्रता दिलाने का अधिकार रखता हूं। और अधिकार रखता हूं यानी कि इससे क्या हो गया, इससे क्या निकल के आ रहा है कि भारत अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान ले लिया। इस तरह से याद रखिए। तो भारत क्या रहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या कर रहा है, मैं स्वतंत्रता दिलाने का अधिकार रखता हूँ। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, भारत के संविधान में ली गई है। यानी कि मौलिक अधिकार, यानी कि मेरा अधिकार। तो मेरा अधिकार मौलिक अधिकार, तो क्या हो गया, ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान में था, जो हमारे संविधान में लिया गया, अमेरिका के संविधान के प्रस्तावना से लिया गया है। कहाँ से? अपने संविधान में लिया गया है। ठीक है। फिर न्यायपालिका के पुनर्वलोकन, महाभियोग किस पर? महाभियोग किस पर चलाया जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, प्रावधान कहाँ से? अमेरिका से ले गया है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रस्तावना, खास बात प्रस्तावना, जब मैं आपको प्रस्तावना पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो इस तरह से जब आप इसको याद रखिएगा, तो क्या है अमेरिका का? अमेरिका बोला लोगों को स्वतंत्रता दिलाने का राष्ट्रपति से मेरा अधिकार है। तो इस तरह से आप अगर ये याद रखिएगा तो आपको काफ़ी आसानी से याद रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कनाडा। अकबर, अ से अमेरिका हो गया, क से कनाडा। कनाडा क्या बोलता है? कनाडा क्या बोलता है कि मैं संघ की शक्ति को बांटूंगा। संघ की शक्ति को बांटूंगा यानी कि राज्य संघ, तो संघ की, केंद्र संघ की, तो इनकी शक्तियों को बांटने का प्रावधान है। इनकी शक्तियों को बांटने का जो प्रावधान था कनाडा का, ये कहाँ से लिया गया? भारत में, कनाडा से लिया गया, भारत में लिया गया। तो संघात्मक व्यवस्था, भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है आज, तो कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। राज्यों में शक्ति का विभाजन, राज्यों में शक्ति का विभाजन कहने का तात्पर्य क्या है कि संघ और जो राज्य हो गए, इन दोनों के बीच जो राज्यों का शक्ति का विभाजन होता है, संवर्धित सूची बनता है, संघ सूची बनता है, राज्य सूची बनता है। तो इनकी शक्तियों का जो विभाजन होता है, उनका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो इस तरह से आप याद रखिए कि मैं संघ में शक्ति को बांटूंगा, सिर्फ इतना याद रखिए। तो आपको याद आएगा कि संघ में शक्ति को बांटूंगा, ये कहाँ से है? तो संघ में शक्ति को बांटूंगा, तो ऐसा तो कनाडा बोला था, यानी कनाडा बोला था, यानी कि भारत में जो संघ और शक्तियों का जो बंटवारा है, कहाँ से ले गया है? कनाडा से ले गया है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? ब से अकबर का, ब से ब्रिटेन बनता है। यानी कि ब्रिटेन क्या बोल रहा है? ब्रिटेन बोलता है संसद का निर्माण मैं अकेले करूँगा। ब्रिटेन ऐसा बोल रहा है कि मैं संसद का निर्माण अकेले करूँगा। अब संसद का निर्माण अकेले करेगा, यानी कि संसद का जो शासन प्रणाली है,
संसद में शासन प्रणाली है, विधि निर्माण करने की प्रक्रिया है, संसद के पास एक नागरिकता की प्रक्रिया होती है, संसद के पास संशोधन करने की प्रक्रिया होती है। तो यानी कि संसद का निर्माण मैं अकेले करूँगा। कौन बोल रहा है? ब्रिटेन बोल रहा है। तो ब्रिटेन बोल रहा है, तो यानी कि जो शासन की प्रक्रिया है, संसद की शासन की प्रणाली है, विधि निर्माण करने की प्रक्रिया है, एक नागरिकता है, ये सब कहाँ से ले गए हैं? ब्रिटेन से ले गए हैं। तो इस तरह से अगर आप याद रखते हैं, ब्रिटेन क्या बोला? संसद करने की प्रक्रिया, संसद का निर्माण करने का मैं अकेले करूँगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? अकबर। र से क्या बनता है? रूस। रूस में क्या बोल रहा है? तो रूस बोल रहा है सभी को समझाना। सभी को समझाना क्या है? मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। तो यानी कि मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो इस तरह आप याद रखिए कि रूस क्या बोला? सभी को समझाना। सभी को जो समझाना है वो किसका कार्य है? मेरा मौलिक कर्तव्य है। रूस बोला कि मेरा कर्तव्य है, मैं सबको समझाऊंगा, यानी कि मेरा मौलिक कर्तव्य है। यानी कि मौलिक कर्तव्य हो गया, मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, ये सब कहाँ से? रूस से लिए गए हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। रूस का। आयरलैंड। आयरलैंड का क्या है? आयरलैंड क्या बोलता है? आयरलैंड यानी कि आज। आज यानी कि आ गया तो आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड वाले क्या बोल रहे हैं? आयरलैंड वाले बोल रहे हैं नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो समझ नहीं आता। नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आयरलैंड वालों को समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि जो नीति निर्देशक, हमको पॉइंट पकड़ना है, कौन सा शब्द? नीति निर्देशक। नीति निर्देशक के तत्व कहाँ से ले गए हैं? तो आयरलैंड से ले गए हैं। तो इस तरह से याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जर्मनी। आज यानी कि जर्मनी। जर्मनी वाले क्या बोल रहे हैं? जर्मनी वाले बोल रहे हैं कि मैं आपातकाल घोषित करूँगा। आपातकाल घोषित करूँगा, ठीक है भाई, आपातकाल तो घोषित कर। यानी कि आपातकाल घोषित करने की जो प्रक्रिया वो कहाँ से ले गई है? तो ऐसा कभी कोई क्वेश्चन बनता है कि आपातकाल घोषित करने की प्रक्रिया, आपातकाल कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कि आपातकाल घोषित करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो जर्मनी से ली गई है। कहाँ? भारत के संविधान में जो आपातकाल जोड़ा गया है, आपातकाल घोषित करने की प्रक्रिया जो जोड़ी गई है, कहाँ से? जर्मनी से ली गई है। जर्मनी के संविधान के प्रावधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अकबर आज फिर। अकबर आज फिर, ये हो गया अकबर, हो गया ये, हो गया आज, ये हो गया क्या? फिर में क्या आता है? फिर फ्रांस आ जाता है। अकबर आज फिर फ्रांस आ गया। फ्रांस वाला क्या बोल रहे हैं कि मैं गणतंत्रात्मक वाला देश हूँ। अकबर क्या बोला कि मैं गणतंत्रात्मक वाला देश हूँ। यानी कि गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है, भारत में जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? दक्षिण अफ्रीका। अकबर आज दक्षिण अफ्रीका आ गया। दक्षिण अफ्रीका आ जा, उसको बुलाया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका आ गया। दक्षिण अफ्रीका का क्या प्रावधान है? तो दक्षिण अफ्रीका वाले बोल रहे हैं कि मैं संशोधन करूंगा। लो भाई, अब ये बोल रहा है कि मैं संशोधन करूंगा, यानी कि ज़बरदस्ती है। लो संशोधन कर रहा है, यानी कि मैं दक्षिण अफ्रीका वाले बोल रहे हैं मैं संविधान में संशोधन करूंगा। तो ठीक है भाई, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको शुरुआत में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो यह सब डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन आपको एक ट्रिक बताया कि अकबर आज दक्षिण अफ्रीका आ जाए। तो दक्षिण अफ्रीका संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? आजा से यानी कि आज। आ से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है? मैं प्रस्तावना की सूची तैयार करूँगा। लो, ये प्रस्तावना की सूची तैयार करेगा, ठीक है भाई, सूची तैयार कर तू। तो ये प्रस्तावना की सूची कौन तैयार कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया वाला तैयार कर रहे हैं, तैयार करने दो। तो ये प्रस्तावना की जो भाषा थी, मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, तो ये सब जो प्रस्तावना की भाषा हो गई, समवर्ती सूची, राज्य और संघ के जो सूची बनते हैं, राज्य पर किसका के राज्य सरकार का शासन होता है, कि संघ पर केंद्र सरकार का शासन होता है, समवर्ती पर राज्य और संघ दोनों का शासन होता है। तो ये प्रस्तावना, खास करके ये याद रखिए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। खास करके क्या याद रखना है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इस तरह से याद रखना है। इसके बाद क्या आता है? जापान। आ और जा, यानी कि आ गया भाई। लो, कहाँ आ गया? दक्षिण अफ्रीका आ गया। ये अंतिम में आ जा, दक्षिण अफ्रीका आ गया। जा से क्या बना? जापान बन गया। जापान वाले क्या बोले कि सब विधि मेरे द्वारा स्थापित की जाएगी। सब विधि क्या होगी? सब विधि द्वारा स्थापित किया जाएगा, यानी कि मैं सबको जो भी बनाएगा, कोई भी कानून बनेगा तो कानून को द्वारा, विधि क्या हो गया? विधि एक कानून, विधि होगी कानून। विधि का तात्पर्य क्या हो गया? विधि का अर्थ क्या होता है? कानून होता है। यानी कि सबको विधि के द्वारा स्थापित किया जाएगा, यानी कि कानून के द्वारा, कानून बनाने की प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित किया जाएगा। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। तो कितना आपको आसान लगा होगा कि बस एक छोटा सा ट्रिक और आपको पूरा स्रोत याद हो गया। यानी कि अकबर आज दक्षिण अफ्रीका आ जा, अकबर आज दक्षिण अफ्रीका आ गया, आपको याद हो गया होगा।
तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, तो पसंद आना ही है। तो आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट हों आपके लाइक से, और हम ऐसे ही वीडियो आपको और ट्रिकी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।